मूवी में 3 चोर दिखाई जाती है, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की होती है। एक लड़के का नाम मनी होता है, एक लड़के का नाम एलेक्स और एक लड़की का नाम होता है रॉकी। तीनों चोर रात को घर को लूट लेते हैं और बात करती है डिटोरा शहर को छोड़ के जाने की, कैलिफोर्निया में जाने की। तो उनमें से जो एलेक्स होता है वो मना कर देता जाने की, मैं नहीं जा सकता, मुझे अपने पापा की बहुत याद आएगी। फिर अगले सीन में वे एक लाइफ स्टोरी के बारे में बात करते हैं, हम एक लाइफ स्टोरी करेंगे, लेकिन एलेक्स बिल्कुल मना कर देता है, मुझे ये घर बिल्कुल डरावना लग रहा है, इस घर में चोरी हम नहीं करेंगे। लेकिन मनी उसको समझाता है, नहीं ये घर एक फौजी रिटायर का है और वो बिल्कुल अंधा है, उसकी बेटी की किसी ने अपनी गाड़ी के नीचे आके हत्या कर दी थी, तभी उसको उसके मुआवजे में बहुत सारा पैसा मिला है, वो पैसा इसके पास ही होगा, लगभग $3 लाख। लेकिन एलेक्स मना कर देता है, बोलता नहीं हम इतनी बड़ी चोरी नहीं करेंगे, हम पकड़े गए तो हमें 10 साल की सजा होगी। एलेक्स बोलता है हम पकड़े गए तो ना पुलिस वाले मेरे डैड को परेशान करेंगे। लेकिन रॉकी और मनी उसको समझाता है ये हमारी लाइफ स्टोरी होगी, इसके बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन एलेक्स वहाँ से चला जाता है और बोलता है मैं चोरी नहीं करूँगा। और जो एलेक्स का डैड होता है उसके पास सभी घरों की चाबी होती है, वो सिक्योरिटी में होता है। तो जाते समय मनी उसको बोलता है हमें चाबी तो दे जा, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में रॉकी एलेक्स के पास मैसेज करती है, प्लीज़ मेरे लिए लाइफ स्टोरी कर लो, मुझे अपनी बेटी को अच्छी ज़िंदगी देनी है। तो एलेक्स स्टोरी के लिए मान जाता है। अगले सीन में रॉकी और एलेक्स कार में होते हैं, तो तभी वहाँ पर मनी आ जाता है और बोलता है यहाँ के आसपास घर सभी खाली है, मैं चोरी करने में आसानी होगी। तो तभी उनकी कार पर एक कुत्ता आ जाता है और तेजी से भौंकने लग जाता है, वह बहुत तेज से डर जाती है। तो सामने उनको बूढ़ा दिखता है, तो बोलती है यही है वो बूढ़ा, और वे बोलती है ये बूढ़ा अंधा तो है लेकिन चालाक भी बहुत है। और फिर वे रात को चोरी करने आ जाती है और कुत्ते को जहरीला बिस्कुट खिला के बेहोश कर देते हैं। और वे ताला खोलने जाते हैं, लेकिन ताले पर 4 ताले होते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही चाबी होती है। मनी एलेक्स से बोलता है बाकी 3 चाबी कहाँ है। एलेक्स बोलता है रूम में तो सिर्फ एक ही चाबी थी, लगता है ये बुढ़ा बहुत होशियार है, इसने अपनी सभी चाबी सिक्योरिटी में नहीं दी। फिर रॉकी बोलती है मैं शीशा तोड़ के अंदर जाती हूँ और तुम सभी को अंदर ले लेती हूँ। फिर रॉकी शीशा तोड़ के अंदर चली जाती है और उन सभी को अंदर ले लेती है। अंदर घुस के मनी बुढ़े को बेहोश कर देता है और उनके वहाँ पर एक दरवाज़ा मिलता है। दरवाजे बहुत सारे लोग होते हैं, लोग तोड़ने की कोशिश करता है मनी, लेकिन लोग नहीं टूटता। फिर वो अपनी गन निकाल लेता है। एलेक्स बोलता है ये गन कहाँ से आई, तुम गन क्यों ले गए, तुम्हें पता है पुलिस वालों को पता चल गया तुम कितनी लंबा सजाओगी। एलेक्स वहाँ से चला जाता है। तो फिर मनी और रॉकी दरवाज़ा खोलने लग जाते हैं, तभी वहाँ पर बुढ़ा आ जाता है। तो बुढ़ा बोलता कौन है वहाँ पर। तो बोलता है मनी हम तो बस सिर्फ यही घूमने के लिए आए थे, हम गलती से आ गए। लेकिन बुढ़ा बहुत चालाक था, उसके आगे बढ़ने लग जाता है। तो मनी बोलता है वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो मैं बंदूक मार दूंगा। लेकिन वो नहीं रुकता और वो मनी के ऊपर छलांग लगा देता है, उसकी बंदूक खोस लेता है। उनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है और उससे पूछता वो तुम्हारे साथ और कौन है। लेकिन मनी बोलता है मैं बस अकेला ही हूँ। लेकिन फिर वो बुढ़ा मनी को बंदूक मार देता है और वो मर जाता है। लड़की डर की मारे छिप जाती है और एक्सेल भी गोली की आवाज़ सुनकर दौड़कर भागा चला आता है। फिर वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, दोनों छुप जाते हैं और मैसेज पे बात करते हैं। फिर रॉकी एलेक्स को बताती है कि इस बुढ़े ने मनी को मार दिया है और बताती है रॉकी एलेक्स को कि मैं कम्बोर्ड में हूँ। तो बुढ़ा कम्बोर्ड में आ जाता है और अपनी तिजोरी चेक करने लग जाता है, कभी कोई मेरे पैसे चोरी करके तो नहीं लेगा। तो उसके वहाँ पर एक तिजोरी दिखती है लड़की को और वो लड़की उस बुढ़े को पासवर्ड डालते समय देख लेती है। वो लड़का और लड़की दोनों एक जगह पर आ जाती है और वो तिजोरी को खोलने लग जाती है। उसमें से उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, उस सभी को निकाल लेते हैं। और रॉकी बोलती है जो हमने सोचा था ये तो उससे बहुत ज़्यादा गुना पैसे हैं। फिर वे दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तो अभी वहाँ पर बुढ़ा आ जाता है और वो मनी की लाश को ठिकाने लगाने लग जाता है। तो तभी एलेक्स के पैर की आवाज़ आ जाती है और बुढ़ा वहाँ पर बंदूक तान देता है। तो तभी मनी के फ़ोन की रिंग बाजने लग जाती है। तो बुढ़ा सोचता है शायद ये इसकी फ़ोन की रिंग होगी और दोबारा उसकी लाश को ठिकाने लगाने लग जाता है। तो रॉकी और एलेक्स नीचे पहुँच जाते हैं, निचले वाले दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो फिर बुढ़े को किसी चीज़ की महक आने लग जाती है और बुढ़ा चेक करने लग जाता है। तो उसको वहाँ पर एलेक्स और रॉकी के जूते मिल जाते हैं। उसको पता चल गया था अभी घर में 2 जने और हैं। और बुढ़ा भागते जाता है और अपनी तिजोरी को चेक करता है, लेकिन तिजोरी में उसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर बुढ़ा छानबीन शुरू कर देता है,
तो रॉकी और एलेक्स को नीचे एक लड़की मिलती है, और वो लड़की वो थी जिसके नीचे उसकी बेटी गाड़ी के नीचे आके मरी थी। वो लड़की उसने वहाँ पर बंदी बना रखी थी, और उस लड़की के गर्दन में एक घंटी होती है जो बुड्ढे को सुनाई दे जाती है। उसको पता चल जाता है कि वो नीचे जा चुके हैं उसको छुड़ाने के लिए, तो भागकर बुड्ढा नीचे जाता है। एलेक्स और रॉकी लड़की को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं, तो एकदम से दरवाज़ा खोलते ही सामने बुड्ढा आ जाता है, और बुड्ढा उस जो लड़की थी जो बंदी बना रखी थी उसको गलती से मार देता है, और एलेक्स के भी कान को छूकर गोली निकल जाती है। वे दोनों वहीं पर पड़ जाते हैं, लेकिन बुड्ढे को पता नहीं था कौन मरा है। तो बुड्ढा चेक करता है तो उसको वो लड़की वहीं मरी मिलती है जो उसने बंदी बना रखी थी। बुड्ढा बहुत अफसोस करता है ये मैंने क्या कर दिया। फिर एलेक्स और रॉकी वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बुड्ढा उस दरवाजे को लॉक कर देता है। तो फिर वे दोनों ऊपर चले जाते हैं, लेकिन बुड्ढा ऊपर की लाइट ऑफ कर देता है, और ऊपर जाकर बुड्ढे की और एलेक्स की बहुत ज़्यादा फाइट होती है, और बुड्ढा एलेक्स को गोली मारने वाला होता है, तो उसकी गोली में बंदूक में गोली ख़त्म हो चुकी थी। तो ये दोनों बचकर ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन ऊपर जाते ही उनको वहाँ पर कुत्ता मिलता है। तो एलेक्स रॉकी को बोलता है तुम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो, मैं इस कुत्ते का ध्यान भटकाता हूँ। तो एकदम से वहाँ पर बुड्ढा भी आ जाता है और कुत्ता भी उनके पीछे लग जाता है। वे दोनों जाकर एक कमरे में जाके घुस जाते हैं, और बुड्ढा अपनी दूसरी गन को निकाल लेता है, और रॉकी वहाँ से एक पाइपलाइन के द्वारा बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता इतनी देर में अंदर आ जाता है और एलेक्स के ऊपर छलांग लगा देता है। एलेक्स बाहर जाकर शीशे पर जाकर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन बुड्ढे का निशाना सही नहीं लगता और वो शीशे से गोली मार देता है और एलेक्स नीचे घर के अंदर गिर जाता है। फिर कुत्ता भी पाइपलाइन के अंदर घुस जाता है और रॉकी के पीछे लग जाता है, लेकिन रॉकी अंदर जाके पाइपलाइन के अंदर जाके नीचे कूद जाती है। अगले सीन में एलेक्स बुड्ढे से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनके पीछे बहुत बुरी लड़ाई होती है, और वो एलेक्स को एक कैंची के द्वारा उसके पेट में कैंची को मार देता है और वो मर जाता है। तो एकदम से रॉकी उठती है और वो बाहर जाने की कोशिश करती है, तो एकदम से वो बाहर जाने वाली होती है, तो वहाँ पर बुड्ढा आ जाता है और बुड्ढा उसको बेहोश करके उस जाल में जाके बांध देता है जिसमें वो लड़की जो मर चुकी थी वो बंधी हुई थी। तो वो लड़की बोलती है उससे बुड्ढे से प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुमने यहाँ पर एक लड़की को बांध के रखा था। बुड्ढा बोलता है वो एक लड़की नहीं एक माँ थी, उसके पेट में मेरा बच्चा था, मैं उसको 9 महीने बाद छोड़ने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो लड़की मर गई है, अब उसका काम तुम करोगे। फिर बुड्ढा उसको एक इंजेक्शन के द्वारा प्रेग्नेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एलेक्स मरा नहीं था, वो बच चुका था। एलेक्स उसको एक गंदी सी चोट मारता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। फिर वे दोनों उसको उसी जाल में बांध देते हैं। फिर उसको रॉकी बहुत मारती है, अपना बदला लेती है, और वे दरवाज़ा खोल लेते हैं और एकदम से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुड्ढा एलेक्स को गोली मार देता है और एलेक्स वहीं की वहीं मर जाता है। लेकिन लड़की वहाँ से भाग जाती है, तो लड़की बोलती है बाहर आके अब तुम मेरा क्या बिगाड़ोगा, मैं बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन बुड्ढा उसके पीछे कुत्ते को छोड़ देता है। लड़की अपनी जान बचाकर मुश्किल से गाड़ी में जाके बैठ जाती है, लेकिन पैसों का बैग बाहर ही छूट जाता है। तो लड़की बहुत हिम्मत करती है और पीछे जाके डिग्गी खोलती है, डिग्गी में कुत्ते को बंद कर देती है। कुत्ते को बंद करने के बाद खुद बाहर चली जाती है और पैसे उठा लेती है। तभी बुड्ढा फिर से वहाँ पर आ जाता है, उसको बेहोश कर देता है और उसको खींच कर अपने वापस घर पे ले जाता है। तो तभी लड़की बताने क्या आता है, लड़की उनके पास एक रिमोट होता है जिसको दबाने के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन लड़की तभी उस बटन को दबा देती है। तो तभी बुड्ढा समझ जाते हैं अभी यहाँ पर पुलिस आने वाली है। तो लड़की एकदम से बुड्ढे को एक औजार से बहुत मारती है और बुड्ढा वहाँ पर बेहोश हो जाता है, और लड़की पुलिस के आने से पहले पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है सुबह की लड़की वो लड़की रॉकी अपनी लड़की को लेकर एक एयर स्टेशन पर बैठी हुई है और न्यूज़ देख रही होती है। बुड्ढा न्यूज़ में बताता है कल रात मेरे घर पर 2 चोर आए थे जो कि मुठभेड़ में मारे गए और घर से कुछ भी और गायब नहीं है। बुड्ढा बहुत अच्छा था, उसने ये नहीं बताया कि मेरे घर से पैसे भी चोरी हुई है। तो लड़की वो पैसे लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और मूवी का एंड हो जाता है। मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना।